राजा उस ब्राह्मण से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे प्रत्येक अक्षर में लाख रुपए पुरस्कार दिए। अन्यथा राजा संपस्थिताम सीताम प्राह। दूसरे दिन राजा पास में स्थित खड़ी हुई सीता से बोले, देवी प्रभातम वर्णय, प्रभातम प्रातः काल का वर्णन करो इति। सीता प्राह। सीता बोली। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो। राजा प्रसन्न होकर के उसे प्रत्येक अक्षर में लाख रुपए का पुरस्कार दिया। दूसरे दिन राजा के पास उपस्थित सीता से बोले, दूसरे दिन राजा उपस्थित पास में खड़ी सीता से बोले, देवी प्रभातम वर्णय, हे देवी प्रातः काल का वर्णन करो। सीता प्राह। सीता बोली। बिरल बिरला स्थूला तारा कलायु सज्जना। सीता कहती हैं कि प्रातः काल के समय में दूर दूर बड़े बड़े तारे उसी प्रकार दिखाई देते हैं जिस प्रकार से कि कलयुग में सज्जन पुरुष बहुत कम दिखाई देते हैं, अर्थात सज्जन पुरुष यत्र तत्र जिस प्रकार दिखाई देते हैं उसी प्रकार प्रातः काल के समय में बड़े तारे दूर दूर दिखाई देते हैं। मुनियों का के मन यु मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम अभूतम नभा। कहते हैं कि मुनियों के मन के समान आकाश इस समय निर्मल दिखाई देता है। सर्वत्रैव माने सब जगह, सर्वत्र। मुनियों का मन जिस प्रकार से प्रसन्न निर्मल होता है उसी प्रकार प्रातः काल के समय में आकाश निर्मल हो गया है। अब सरति च ध्वांतम चिता सताम्यु सज्जना। जिस प्रकार दुर्जना, जिस प्रकार से सज्जन पुरुष के मन से दुर्जन पुरुष दूर होते जाते हैं उसी प्रकार प्रातः काल के समय में अंधकार धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, दूर होता जाता है। ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमा मीनाम्यु। और अनुद्योगी अर्थात आलसी व्यक्ति के पास से जिस प्रकार से लक्ष्मी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं उसी प्रकार प्रातः काल के समय में रात्रि धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बिरल बिरल एक बार और देख लो। देवी प्रभातम वर्णय, हे देवी प्रातः काल का वर्णन करो इति। ऐसा सीता प्राह। सीता बोली। बिरल बिरला स्थूला तारा कलायु सज्जना। जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन पुरुष बहुत कम दिखाई देते हैं उसी प्रकार से प्रातः काल के समय में बड़े बड़े तारे भी दूर दूर आकाश में दिखाई देते हैं। मुनियों के मन की तरह सारा आकाश निर्मल दिखाई देता है। सज्जनों के चित्त से जिस प्रकार से दुर्जन दूर होते जाते हैं उसी प्रकार अंधकार भी तेजी से भगता जा रहा है। रात्रि उसी प्रकार से समाप्त होती जा रही है, समाप्त हो गई है जैसे अनुद्योगी के पास लक्ष्मी समाप्त हो जाती हैं। राजा तस्यै लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा उनको भी 1 लाख रुपए देकर कालिदास से बोले। राजा तस्यै लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा उन्हें भी 1 लाख रुपए देकर कालिदास से बोले, सखे हे मित्र त्वमपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। तथा कालिदासा प्राह। तब कालिदास बोले। अभूत मीन्स हो गई है। प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, रसपति यु, रसपति कहते हैं पारे को, के यू मीन्स समान, प्राप्त माने प्राप्त करके, कनकम मीन्स सोने। जिस प्रकार से सोने को प्राप्त करके पारा पीला पड़ जाता है उसी प्रकार सूर्य की किरणों को प्राप्त करके पूर्व दिशा पीली हो गई है। गता छायस चंद्रो बुधजन यु ग्राम्य सदसी। ग्राम्य सदस्य माने गंवारों की सभा। जिस प्रकार से कि गंवारों की सभा में बुद्धिमान लोग कांतिहीन हो जाते हैं उसी प्रकार प्रातः काल के समय में चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणा तारा नृपतय युवानुद्दम परा। कहते हैं जिस प्रकार से कि अनुद्योगी राजा के पास से लक्ष्मी समाप्त हो जाती हैं शीघ्र ही, उसी प्रकार से तारे भी एक एक क्षण समाप्त होते जा रहे हैं। नदीपा राजंते द्रविण रहिता नाम्यु गुणा। और दीपक उसी प्रकार प्रातः काल के समय में सुशोभित नहीं हो रहे हैं जिस प्रकार से कि धन रहित गुणवान व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है। राजा अति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो। राजा अत्यंत प्रसन्न होकर के उसको भी प्रत्येक अक्षर में 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया।
एक बार यहाँ से और देखो, राजा तस्यै लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा उन्हें 1,00,000 रुपए देकर कालिदास से बोले, सखे त्वमय प्रभातम वर्ण इति। हे मित्र, आप भी प्रातः काल का वर्णन करो। तथा कालिदास प्राह, तब कालिदास बोले, उन्होंने कहा, जिस प्रकार से सोने को प्राप्त करके पारा पीला हो जाता है, उसी प्रकार से सूर्य की किरणों को प्राप्त करके पूर्व दिशा पीली हो गई है। जिस प्रकार से गंवारों की सभा में बुद्धिमान लोग शांत हो जाते हैं, कांतिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से प्रातः काल के समय में चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। जिस प्रकार से अनुद्योगी राजा के पास से लक्ष्मी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार तारे भी प्रातःकाल के समय में धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। दीपक उसी प्रकार से प्रातःकाल के समय में सुशोभित नहीं हो रहे हैं, जिस प्रकार से धन रहित गुणवान व्यक्ति सुशोभित नहीं होते हैं। राजा अतितुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा अत्यंत प्रसन्न होकर के उन्हें प्रत्येक अक्षर में प्रत्येक 1,00,000 रुपए देकर पुरस्कृत किया। कल इस पाठ की व्याख्या मैं आप लोगों को भेज दिया। आज ही मैं इस पाठ की व्याख्या दे रहा हूं और कल कुछ क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं, प्रश्नोत्तर संस्कृत में ही देना होगा। तो कल मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप लोगों को लिखाऊंगा। बस।